हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट स्टीफन रिडक्शन। भाई स्टीफन रिडक्शन आप सबको पता है, ये 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बहुत बार जैसे अब हमारा एग्जाम टाइम चल रहा है या फिर एग्जाम टाइम आने वाला है, तो उसमें बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते ही डर जाते हैं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है। स्टीफन रिडक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं आपको पता है। जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को यूज करते हैं तो वहां पे हमारे पास आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लेकिन स्टीफन रिडक्शन यूज किया जाता है ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, जहां पे हम एल्डिहाइड की क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रिपरेशन। जब भी हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 नंबर में ये आती है, बिल्कुल आम आती है, स्टीफन रिडक्शन। आपको पता है रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों चीजों में हम इसे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। साथ में बच्चों हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन। अब ये कैसे यूज किया जाता है, इसमें हम स्टीफन रिडक्शन जब यूज करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं फॉर नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तो पहले हम यूज करेंगे बच्चों फ्रॉम नाइट्राइल्स। आप सबको पता है जो नाइट्राइल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, जहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो डैश हम यूज करते हैं, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये R ग्रुप भी हो सकता है और ये बच्चों हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अटैच करके हम इसको AR ग्रुप में भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे R ग्रुप अटैच होता है तो ये क्या होता है हमारे पास से एलिफेटिक। और बच्चों जब ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो वहां पे हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एरोमेटिक। तो हमने देखा नाइट्राइल हमारे पास जनरली 2 टाइप्स होती है, या तो बच्चों ये क्या होती है, एलिफेटिक होती है, या फिर ये क्या होती है, एरोमेटिक। अब हमने इस नाइट्राइल ग्रुप से, यानी कि जो CN ग्रुप है, इस CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH ही हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड। अब हम देखेंगे कि नाइट्राइल से ये एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो जब भी हम नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाते हैं तो वहां पे जनरली हम लेते हैं SnCl2। SnCl2 का मतलब क्या होता है, टिन क्लोराइड, और इसमें हम क्या यूज कर देते हैं, 2HCl। भाई इससे क्या होगा, इससे हमें जो मिलता है SnCl4, जो कि कैटलिस्ट के रूप में यूज होगा। प्लस में हमें मिलता है बच्चों यहाँ से नेशेंट हाइड्रोजन। नेशेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब भी अकेले हाइड्रोजन को हम ब्रैकेट्स में यूज करते हैं तो उस टाइम पे इसे हम नाम देते हैं नेशेंट हाइड्रोजन। ये नेशेंट हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव इन ए नेचर। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। जैसे सपोज करो कोई भी हमने एलिफेटिक नाइट्राइल ले लिया, सपोज करो हमने लिया R C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें हमने क्या यूज करना है बच्चों, नेशेंट हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आपको पता है HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक एसिड होता है। इसको हम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर क्या है बच्चों, यहाँ पे एक सोलवेंट का काम करता है, जिसमें हम इस रिएक्शन को इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेम्परेचर होता है 290 केल्विन से लेकर 295 केल्विन। जब भी हम इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ से हमें ये एक प्रोडक्ट देता है जो कि इंटरमीडिएट का काम करता है। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड N डॉट में HCl। अब देखो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमारे पास क्या था बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। अब हमने क्या किया, एक पाई बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी कि ये CH हो गया, ये NH हो गया, इनटू में HCl। ये जो बना है यहाँ पे हमारे पास, इसे हम नाम देते हैं इमाइन। क्या नाम देंगे बच्चों, इसे हम
इमाइन। जब भी हम इस इमाइन के अंदर बॉइलिंग वाटर डालते हैं, बॉइलिंग वाटर क्या करता है, वाटर को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि जब भी वाटर को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसके बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाते हैं और एक तरह से उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, बॉइलिंग H2O। और ये जो बॉइलिंग H2 होता है ये हमें देगा, यहाँ से ये बॉन्ड फर्दर टूट जाता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा R, C डबल बॉन्ड OH प्लस में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NH4Cl। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे हमने R ग्रुप लिया था तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड हो गया। अगर यहाँ पे एरोमेटिक नाइट्राइल लेते हैं तो ये हमें देता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये थी हमारे पास क्या, स्टीफन रिडक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, 2 नंबर में आता है, कई बार इसके इंटरमीडिएट पूछ लेता है भाई इसमें क्या क्या हमने डाला है। तो हमें याद होना चाहिए भाई हमने क्या लिया स्टार्टिंग में, टिन क्लोराइड, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया यहाँ पे HCl, जो कि हमें क्या देता है, नेशेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जब भी हम नाइट्राइल पे डालेंगे, यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। जब भी हम पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम्स का एडिशन होता है। तो यहाँ पे हमने इसमें क्या किया, नेशेंट हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl क्या करता है, इसको एसिडिक बनाता है, जिससे रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाती है। इसको हम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ये क्या करेगा, जो ट्रिपल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में। दोनों साइड कार्बन और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। जब भी उसमें हम हॉट वाटर यानी कि बॉइलिंग वाटर डालते हैं तो वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी, साथ में वो क्या करेगी, इस डबल बॉन्ड को भी ब्रेकअप कर देता है, जो कि हमें देता है एल्डिहाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड। आई होप सो कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ, जो कि हमारे पास रहेगा रोजनमंड रिडक्शन। बाय।